बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्पार्गो इमरान सीरीज़ नावल बाय मज़हर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। लॉरियन बड़ी बेचैनी के आलम में अपने कमरे में टहल रही थी। मास्टर क्लिफ ने इसे फ़ोन करके बताया था कि इसके आदमियों ने इमरान और इसके 5 साथियों को न सिर्फ ट्रेस कर लिया है बल्कि इन्हें बेहोश करके अपने एक अड्डे पर भी पहुंचा दिया है। और मास्टर क्लिफ की ख्वाहिश के मुताबिक लॉरियन इसके साथ इस अड्डे पर जाए और अपने सामने इमरान और इसके साथियों का खात्मा होता देखे। लेकिन लॉरियन ने न सिर्फ वहां जाने से इनकार कर दिया था बल्कि इसने मास्टर क्लिफ को भी सख्ती से मना कर दिया था कि वो खुद भी वहां न जाए, वरना हो सकता है कि इमरान और उसके साथियों के हत्थे चढ़ जाए। इस सूरत में इमरान और उसके साथी पूरे स्पार्गो पर अपना कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन इसने मास्टर क्लिफ को हिदायत की थी कि वो वहां अड्डे पर मौजूद अपने आदमियों को कहकर फौरी तौर पर इमरान और उसके साथियों को हलाक करा दे। फिर इनकी लाशें अपने हेडक्वार्टर मंगवा कर पूरी तरह तसल्ली करे कि ये लोग असल भी हैं और हलाक भी हो चुके हैं। फिर इसे कॉल करके बताए। तब लॉरियन इसके हेडक्वार्टर जाकर इन्हें देखेगी और मास्टर क्लिफ ने इसकी हिदायत पर अमल करने का वादा कर लिया था और अब इसे मास्टर क्लिफ की तरफ से कॉल का इंतज़ार था। लेकिन काफ़ी वक्त गुजर चुका था मगर मास्टर क्लिफ की तरफ से फ़ोन ना आया था, जिससे लॉरियन इंतहाई बेचैनी और इज़्तिराब महसूस करने लगी थी। और इसी बेचैनी और इज़्तिराब की वजह से वो कमरे में मुसलसल टहल रही थी। अब तक तो कोई ना कोई इत्तला आ जानी चाहिए थी, लॉरियन ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर वाकई इसी लम्हे मेज़ पर मौजूद फ़ोन की घंटी बज उठी और लॉरियन इस तरह फ़ोन पर झपटी जिस तरह भूखा उकाब अपने शिकार पर झपटता है। यस, लॉरियन बोल रही हूँ, लॉरियन ने इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा। मास्टर क्लिफ बोल रहा हूँ। मुझे अफसोस है मादाम के इमरान और इसके साथी अड्डे पर मौजूद मेरे आदमियों को हलाक करके निकल गए हैं। मेरे नायब रिचर्ड को भी हलाक कर दिया गया, लेकिन ये लोग मुझसे बचकर नहीं जा सकते। मैंने पूरे स्पार्गो में इनकी फौरी तलाश के अहकामात जारी कर दिए हैं। अड्डे से वो एक कार लेकर निकले हैं और ये कार हमें सेकंड क्रॉस के करीब दरख्तों के एक झुंड में खड़ी मिल गई है। मास्टर क्लिफ ने कहा तो लोरियन ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। वही हुआ जिसका मुझे ख़तरा था। अगर मैं और तुम वहां पहुंच जाते तो ये इस वक्त हम दोनों इनके कब्ज़े में होते। अब कम से कम तुम्हें ये एहसास तो हो गया होगा कि तुम्हारा वास्ता किन लोगों से पड़ा है। इसलिए मैं इनसे दोस्ती का चक्कर चलाकर इनका खात्मा करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे अपनी प्लानिंग बदलना पड़ी। मादाम लॉरियन ने मुंह बनाते हुए कहा। आप फिक्र ना करें मादाम, ये लोग अब किसी सूरत भी बचकर नहीं जा सकते। अब वो स्पार्गो में दाखिल हो चुके हैं और अब सिर्फ इनकी रूहें ही स्पार्गो से बाहर जा सकती हैं। यहाँ हर आदमी की चेकिंग की जाती है, इसलिए तो मेरे आदमियों ने इन्हें ट्रेस कर लिया होगा। अब भी मैं इन्हें यहाँ जल्द ही ट्रेस कर लूँगा, मास्टर क्लिफ ने जवाब दिया। इस बार इन्हें बेहोश करने और पकड़ने की हिमाकत ना करना, बल्कि इन पर एक लम्हा ज़ाया किए बगैर फायर खोल देना है। यस मादाम, इस बार ऐसा ही होगा। बहरहाल तुम्हारे पास मेरे वादे के मुताबिक एक हफ़्ता मौजूद है। मैं एक हफ़्ते तक कोई एक्शन नहीं लूँगी, मादाम लॉरियन ने जवाब दिया। एक हफ़्ता तो बहुत ज़्यादा अरसा है मादाम, सिर्फ चंद घंटों में इन लोगों की लाशें आपके कदमों में पड़ी होंगी, रेड मास्टर क्लिफ ने जवाब दिया। तो लॉरेन ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया और बेख्तियार एक तवील सांस लिया। तो इमरान और उसके साथी बहरहाल इस पार को पहुँच ही गए। लॉरेन ने कुर्सी पर बैठते हुए खुद कलामी के से अंदाज में कहा। इसी लम्हे फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो लॉरेन बेख्तियार चौंक पड़ी। इसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, लॉरेन ने कहा। रॉबर्ट बोल रहा हूँ मादाम। दूसरी तरफ से इसके ग्रुप के इंचार्ज रॉबर्ट की आवाज़ सुनाई दी। यस, लॉरेन ने कहा और इसके लहजे में हैरत थी क्योंकि रॉबर्ट इसके ग्रुप को इसने एक हफ्ते तक अंडरग्राउंड रहने का अहकाम दिए थे। इसलिए इसे समझ में ना आई थी कि रॉबर्ट किस लिए कॉल कर रहा है। मादाम, मास्टर क्लिफ और इसके आदमियों ने इमरान और इसके साथियों को पकड़ लिया था, लेकिन वो इनकी गिफ्ट से निकल गए हैं। मुझे मास्टर क्लिफ ने रिपोर्ट दे दी है, लेकिन मादाम इसने आपको यकीनन ये ना बताया होगा कि इसके नंबर 2 रिचर्ड से इमरान और इसके साथियों ने बाकायदा पूछगछ की है। और मुझे मालूम है कि रिचर्ड फितरतन इंतहाई कमज़ोर आदमी है और इसके अलावा मास्टर क्लिफ से भी पहले वो यहाँ आया था, इसलिए यकीनन वो ऐसी बातें जानता होगा जिनका इल्म मास्टर क्लिफ को भी ना होगा। मसलन कैसी बातें? मसलन कॉस्को और हॉक्सम के बारे में मालूमात। क्या तुम्हें यकीन है कि वो इनके बारे में जानता होगा जबकि मास्टर क्लिफ भी नहीं जानता?
मेरा ख्याल है मदाम, क्योंकि मुझे पुलिस के एक आदमी ने एक बार बातों ही बातों में बताया था कि रिचर्ड यहाँ आने से पहले एक्रीमिया की इस लेबॉर्ट्री में काम करता रहा है जहाँ कॉस्का का इंचार्ज डॉक्टर ऑस्कर काम करता है। और रिचर्ड अय्याश फितरत आदमी था और डॉक्टर ऑस्कर भी। इसलिए मुझे यकीन है कि इससे और कुछ नहीं तो डॉक्टर ऑस्कर के बारे में ज़रूर मालूम होगा। रॉबर्ट ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम है कि रिचर्ड से पूछताछ की गई है, जबकि मास्टर क्लिफ ने ऐसी कोई बात नहीं की। मैं इस अड्डे पर खुद गया था, जबकि मास्टर क्लिफ के आदमियों ने इसे रिपोर्ट दी है। मास्टर क्लिफ ने पहले फ़ोन करके रिचर्ड को हुक्म दिया था कि वो जाकर इमरान और उसके साथियों को हलाक कर दे। फिर थोड़ी देर बाद मास्टर क्लिफ ने रिचर्ड को दोबारा फ़ोन किया तो रिचर्ड ने बताया कि इसने हुक्म की तामील कर दी है। तो मास्टर क्लिफ ने इसे हिदायत की कि वो लाशों को हेडक्वार्टर ले आए। लेकिन फिर जब काफ़ी देर तक लाशें ना पहुंची तो मास्टर क्लिफ ने एक बार फिर फ़ोन किया, लेकिन इस बार किसी ने कॉल अटेंड ना की। तो इसने अपने आदमियों को कॉल करके वहां जाने और रिपोर्ट लेने का हुक्म दिया। इत्तफाक से मैं इस ग्रुप के साथ मौजूद था जिसे वहां जाने का हुक्म दिया गया था। चुनांचे मैं भी इनके साथ वहां चला गया, क्योंकि मुझे ये तो मालूम हो गया था कि इमरान और इसके साथी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन ये मालूम ना था कि इनका क्या हुआ है। जब हम वहां पहुंचे तो अड्डे के 8 मुसल्लह अफराद एक ही हॉल में गोलियों से छलनी हुए पड़े थे, जबकि तहखाने के फर्श पर रिचर्ड की लाश पड़ी हुई थी। लेकिन एक कुर्सी कुर्सी पर भी खून के धब्बे मौजूद थे और गोलियों के निशानात भी। इससे साफ मालूम होता था कि इससे पहले इस कुर्सी पर बिठाकर रॉड से जकड़ा गया था, फिर इसे मशीन गन का बर्स्ट मारकर हलाक किया गया है और फिर रॉड्स खोलकर इसकी लाश फर्श पर गिरा दी गई। वहीं कॉर्डलेस खून पीस भी पड़ा हुआ था। रिचर्ड के चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे इसे अपनी मौत का यकीन ना हो और अचानक इस पर फायर खोल दिया गया हो। इसके चेहरे पर ऐसे तासुरात मौजूद थे जैसे वो इंतहाई मुतमईन हालत में मारा गया हो। इससे मैंने अंदाज़ा लगाया है कि इमरान और इसके साथियों ने पहले इसे रिहा करने का वादा करके इससे पूछताछ की होगी, फिर अचानक इस पर फायर कर दिया होगा और पूछताछ का तासुर ज़ाहिर करने के लिए इसकी लाश को कुर्सी से अलहदा करके फर्श पर डाला गया होगा। तुम्हारी बात दुरुस्त लगती है। इसका तो मतलब है कि हमें मास्टर क्लिफ पर इन्हिसार करके नहीं बैठ जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि इमरान और इसके साथी अपना मिशन मुकम्मल करके भी वापस चले जाएं और हम मुंह देखते रह जाएं। मादाम, इस पार्गो में चेकिंग मशीन का जाल ऐसा बिछा हुआ है कि कोई होटल, कोई क्लब, कोई रिहाइशगाह ऐसी नहीं है जहां मशीनरी नस्ब ना हो। और फिर एक बहुत बड़ा ज़ेर ज़मीन चेकिंग रूम है जहां इस मशीनरी से निकलने वाली इतलात को चेक किया जाता है और मशकूक अफराद को फ़ौरन पकड़ लिया जाता है। इमरान और इसके साथियों को भी इसी मशीनरी की वजह से पकड़ा गया था। इस लिहाज से देखा जाए तो इमरान और इसके साथी इस अड्डे से निकल जाने के बावजूद दोबारा पकड़ लिए जाएंगे। क्या इमरान और इसके साथी अपनी असल शक्लों में थे? इमरान और इसका एक साथी टाइगर असल शक्लों में थे, जबकि बाकी 4 अफराद एक्रेमियन थे। इनके मेकअप भी सरकारी चेकिंग रूम में चेक किए गए थे, लेकिन इन्हें ट्रेस ना किया जा सका। ये 2 पार्टियों की सूरत में अलग-अलग इस पार्गो में दाखिल हुए थे और अलग होटलों में रह रहे थे। होटलों के अंदर कमरों में इनकी बातचीत की वजह से वो ट्रेस हो गए और पकड़े गए। तुम ऐसा करो कि अपने ग्रुप को हरकत में ले आओ और मास्टर क्लिफ के साथ साथ तुम भी इन्हें तलाश करो। अब तुम्हारी रिपोर्ट सुनने के बाद मैं सिर्फ मास्टर क्लिफ पर तकिया नहीं कर सकती। अब इस इमरान और इसके साथियों को फौरी तौर पर हलाक होना चाहिए, मादाम लॉरेन ने कहा। यस मादाम, दूसरी तरफ से मौदबाना लहजे में जवाब दिया गया और लॉरेन ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। अब इसे मास्टर क्लिफ या रॉबर्ट दोनों में से किसी की कॉल का इंतज़ार था, लेकिन वक्त तेज़ी से गुजरता चला गया। फिर अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी तो लॉरेन ने झपट कर रिसीवर उठा लिया। यस, लॉरेन बोल रही हूँ। एक बार नहीं 3 बार यस कहना पड़ता है मिस लॉरेन, तब जाकर शादी पुख्ता होती है। दूसरी तरफ से ईमान की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी तो लॉरेन को यूँ महसूस हुआ कि इसके जहन के अंदर बम फट पड़ा हो। तत तत तुम इमरान की ये कॉल इस कदर अचानक और गैर मुतवक्के थी कि लॉरेन वाकई बुरी तरह बौखला गई थी और इस बौखलाहट की वजह से इसके मुंह से अल्फाज भी सही तौर पर ना निकल सके थे। अरे अरे, इतनी घबराहट की ज़रूरत नहीं है। मैं बड़ा मरंज किस्म का शौहर साबित होऊंगा, इंतहाई फर्माबरदार और ताबेदार, कि बेगम की जबीं पर मामूली सी शिकन देकर पलंग के नीचे घुस जाऊं और जिस्म पर इस कदर लर्जा तारी हो जाए कि पलंग भी डिस्को डांस करता दिखाई दे। इमरान की ज़बान रवा दवा हो गई थी। मुझे इत्तला मिल गई थी कि तुम अपने साथियों समेत इस पार्गो आए हो, चुनांचे मैंने एक्रेमिया जाने का प्रोग्राम मनसूख कर दिया था। फिर इत्तला मिली कि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मास्टर क्लिफ ने पकड़ लिया है। मैं मास्टर क्लिफ से बात करने ही वाली थी कि फिर इत्तला मिली कि तुम्हारे साथियों ने इसके साथियों को हलाक कर दिया है और गायब हो गए हैं, और अब अचानक तुम्हारी कॉल आ गई है। इसलिए मैं हैरान हो रही थी, लॉरेन ने अपने आप पर काबू पाते हुए कहा।
माशाअल्लाह, इस कदर इत्तला तुम्हें फ़ौरन मिल गई, लेकिन ये इत्तला नहीं मिली कि तुमने मास्टर क्लिफ को मुझे और मेरे साथियों को ख़त्म करने के लिए बाकायदा 1 हफ़्ते की मोहलत दी है मिस लॉरेन। ये हकीकत है कि मैं सिर्फ तुम्हारी दावत पर स्पार्गो आ रहा था और तुम्हारे एक्रीमिया जाने की बात सुनकर मैं अपने साथियों समेत वापस पाकिस्तान चला गया था। लेकिन फिर मुझे वहाँ इत्तला मिली कि BX मिज़ाइलों के अड्डे में एक काफिस्तानी एजेंट किसी साइंसदान के रूप में दाखिल हो गया है और वो किसी भी वक्त BX मिज़ाइलों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। हुकूमत पाकिस्तान ने हुकूमत क्रीमिया से इस एजेंट को निकालने की बात की तो हुकूमत क्रीमिया ने इस इत्तला को मुस्तरद कर दिया। हालांकि यह इत्तला हतमी थी। इस पर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ ने मुझे एजेंट ट्रेस करने और इनको ख़त्म करने के अहकाम दिए और मैं एक बार फिर यहाँ आ गया। और अब भी मैंने तुम्हें फ़ोन इसलिए किया है कि मेरा मिशन हरगिज़ मिज़ाइलों के ख़िलाफ़ नहीं है, क्योंकि हुकूमत क्रीमिया ने हुकूमत पाकिस्तान को गारंटी दी है कि BX मिज़ाइल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगे। पाकिस्तान को अब मिज़ाइलों से कोई ख़तरा नहीं था। यही वजह है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को इन मिज़ाइलों के ख़िलाफ़ काम करने की ज़रूरत ही बाकी ना रही थी। लेकिन काफिस्तानी एजेंट के मिज़ाइल अड्डे में मौजूदगी पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश है और हम इस एजेंट को ट्रेस करके इसका खात्मा कर देंगे। तुमने जो कुछ बताया है, अगर वो वाकई दोस्त है तो फिर ये काम हम पर छोड़ दो। हम खुद ही कॉस्को में मौजूद अफराद की चेकिंग करेंगे। अगर वहाँ वाकई कोई काफिस्तानी एजेंट हुआ तो इसे वहाँ से हर सूरत में निकाल दिया जाएगा। वैसे भी ये काम एक्रीमिया का है, क्योंकि किसी काफिस्तानी की इस अड्डे में मौजूदगी एक्रीमिया के अपने मफादात के भी खिलाफ है। लॉरेन ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है मिस लॉरेन। इस एजेंट की वहाँ मौजूदगी वाकई क्रीमिया के अपने मफादात के भी खिलाफ है, लेकिन तुम लोग यहाँ इसलिए मौजूद हो ताकि मुझे और मेरे साथियों का खात्मा कर सको। मुझे मालूम है कि इसराइली हुकाम ने पहले हुकूमत क्रीमिया पर दबाव डाला कि BX मिज़ाइलों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हुकूमत क्रीमिया ने इस इलाके में अपने मफादात की बिना पर इनका दबाव मुस्तरद कर दिया। तो इसराइली हुकाम ने क्रीमियन हुकूमत में मौजूद यहूदी आला हुकाम पर दबाव डाला कि कम अज़ कम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और अली इमरान का खात्मा कर दिया जाए। चुनांचे बाकायदा ड्रामा खेला गया और क्रीमिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तान के सेक्रेटरी वजारत ख़ारजा को फ़ोन करके मिज़ाइलों के हमले की धमकी दी। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान सदर ममलिकत ने क्रीमिया के सदर से हॉटलाइन पर बात की तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ऐसी कॉल से अक्सर इनकार कर दिया। लेकिन मैंने इसे क्रीमियन सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स की आवाज़ और लहजे में फ़ोन किया तो इसने गैर सरकारी तौर पर इस बात का एतराफ़ कर लिया कि इसराइली हुकाम के दबाव की वजह से ये कॉल की गई थी और इसका मकसद पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को इन मिज़ाइलों के ख़िलाफ़ हरकत में लाना है। फिर हमें ये इतला भी मिल गई कि किंग्स के चीफ ने इसराइली हुकाम के दबाव पर तुम्हें स्पार्गो की इंचार्ज बनाकर भेजा है। हमने कोशिश की कि हम खुद स्पार्गो जाने के बजाय ये काम किसी और एजेंसी के ज़रिए करवाएं। चुनांचे मैंने लाफिंग किलर से फ़ोन पर बात की, लेकिन इस गुफ्तगू का टेप तुम तक पहुंच गया और हमें भी इसकी इत्तला मिल गई। इसके फ़ौरन बाद तुमने मुझे बराह रास्त ट्रांसमीटर कॉल करके स्पार्गो आने की दावत दी। चुनांचे मैं वाकई दावत पर आ गया, लेकिन फिर तुमने ही फ़ोन करके मुझे कहा कि तुम क्रीमिया जा रही हो। हालांकि तुमने 1 हफ़्ते की मोहलत मास्टर क्लिफ को दी थी, इसलिए तुमने मुझे फ़ोन किया था। मास्टर क्लिफ ने वाकई यहाँ मेरे अंदाजे से भी ज़्यादा चेकिंग के इंतजाम कर रखे हैं, इसलिए मैं और मेरे साथी इसके हाथ आ गए। लेकिन तुम्हारे हाथों मरना तो शायद हमें कबूल कर लेते, लेकिन अब मास्टर क्लिफ जैसे आदमी के हाथों मरना खुदकुशी करने के मुतरादिफ ही है। इससे हम वहाँ से निकल गए और अब मैंने तुम्हें फ़ोन इसलिए किया है कि अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है। क्या तुम इसराइली हुकाम के कहने पर हमारे खात्मे के मिशन पर काम करोगी या नहीं? मेरे जहन में 2 तजावीज़ हैं। एक तो ये कि तुम खुलकर मुकाबले पर आ जाओ और दोस्ती का ड्रामा छोड़ दो, और दूसरा ये कि तुम अपने ग्रुप समेत स्पार्गो से वापस क्रीमिया चली जाओ, फिर हम जाने और मास्टर क्लिफ। वैसे अपने चीफ को मेरी तरफ से ये बता देना कि हमने इसराइल जाकर मिशन मुकम्मल किए हैं। वहाँ इसराइल की एजेंसियाँ अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकीं, तो अब किंग्स भी हमारा कुछ ना बिगाड़ सकेगी। अलबत्ता ये हो सकता है कि हम स्पार्गो में मिशन मुकम्मल करते हुए सीधे लहामा जाएँ और तुम्हारे किंग्स के हेडक्वार्टर को तुम्हारे चीफ समेत उड़ा दें। और अगर तुम लोगों ने हमारे खिलाफ काम किया तो फिर ऐसा ही होगा। तो तुम मुझे और चीफ को धमकियां दे रहे हो? तुम्हारी ये जुर्रत, हकीर एशियाई कीड़े, तुमसे जो हो सकता है कर लो। मैं तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की कब्रें भी स्पार्गो में बनाऊंगी और जो तुम्हारे बाकी बच रहे हैं इनकी कब्रें पाकिस्तान में जाकर खोदूंगी। लॉरेन ने फट पड़ने वाले लहजे में कहा और गुस्से की शिद्दत से इसका चेहरा बिगड़ सा गया था और आंखों से शोले निकलने लगे थे। इसे वाकई ईमान की बातें सुनकर इस कदर गुस्सा आया था कि वो बावजूद कोशिश के अपने आप को कंट्रोल ना कर सकी थी। अरे अरे, इतना गुस्सा? कमाल है, खुद ही दावत देती हो और खुद ही मारने की बातें भी करती हो। इमरान की तमस्कुर उड़ाती हुई आवाज़ सुनाई दी तो लॉरेन को यूं महसूस हुआ जैसे इसके जिस्म में खून की बजाय आग के शोले दौड़ने लगे हों। अब तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों होगी, मेरे ही हाथों, इसे लिख लो।
लॉरेन ने और ज़्यादा गुस्सीले लहजे में चीखते हुए कहा और इसके साथ ही इसने रिसीवर कैडल पर पटक दिया और फिर बेख्तियार लंबे लंबे सांस लेने लगी। नॉनसेंस, न जाने इसने अपने आप को क्या समझ रखा है, लॉरेन ने बड़बड़ाते हुए कहा और इसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, एक आवाज़ सुनाई दी। रॉबर्ट कहाँ है? रॉबर्ट से बात कराओ, लॉरेन ने इसी तरह गुस्सीले लहजे में कहा। वो फील्ड में है मादाम, दूसरी तरफ से सहमे हुए लहजे में कहा गया तो लॉरेन ने एक बार फिर रिसीवर कैडल पर पटका और मेज की दराज खोलकर एक जदीद साख्त का ट्रांसमीटर निकाला और इस पर तेज़ी से फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो, लॉरेन कॉलिंग, ओवर। लॉरेन ने इसी तरह गुस्सीले लहजे में बार बार कॉल देते हुए कहा। यस, रॉबर्ट अटेंडिंग यू मादाम, ओवर। चंद लम्हों बाद रॉबर्ट की आवाज़ सुनाई दी। रॉबर्ट, क्या रिपोर्ट है इमरान और इसके साथियों के मुतालिक? मादाम, वो तो इस तरह गायब हो चुके हैं कि इनका अता पता ही नहीं चल रहा। मास्टर क्लिफ के आदमियों ने पूरा जजीरा छान मारा है। मेरा ग्रुप भी हर तरफ निगरानी कर रहा है, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। अब मास्टर क्लिफ ने फैसला किया है कि राह जाते हर आदमी को चेक किया जाए और क्या किया जा सकता है, ओवर। रॉबर्ट ने जवाब दिया। इस इमरान ने अभी चंद लम्हे पहले मुझे फ़ोन किया और इसने मुझे इस अंदाज में धमकियां दी हैं कि मेरा खून खोल उठा है। मैंने इसे चैलेंज कर दिया है कि अब इसकी और इसके साथियों की कब्रें स्पार्गो में ही बनेंगी, इसलिए अब हमारी इससे खुली जंग शुरू हो चुकी है। तुम खुलकर सामने आ जाओ, मुझे अब हर सूरत में और हर कीमत पर इनकी लाशें चाहिए, ओवर। लॉरेन ने गुस्से से चीखते हुए कहा। तो फिर आप मास्टर क्लिफ को कह दें, वरना आपकी दी हुई एक हफ्ते की मोहलत की वजह से हम खुलकर काम नहीं कर पा रहे मादाम, ओवर। रॉबर्ट ने कहा। मैं इसे कह दूंगी, वो भी अपना काम करेगा, लेकिन तुम भी अपना काम करो। इन्हें ट्रेस करो हर सूरत में और गोलियों से उड़ा दो। ये मेरा हुक्म है और मैं अपना हुक्म की फौरी तामील चाहती हूँ, ओवर एंड ऑल। लॉरेन ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके इसने इसे मेज़ की दराज में रखा और कुर्सी से उठ खड़ी हुई। अब वो खुद फील्ड में निकलना चाहती थी कि अचानक इसे ख्याल आया। वो दोबारा कुर्सी पर बैठी और इसने सामने रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। तो उसको एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मदाम लॉरियन बोल रही हूँ, डॉक्टर ऑस्कर से बात कराओ, लॉरेन ने इंतहाई तहकुमाना लहजे में कहा। यस मदाम, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से मदबाना लहजे में कहा गया। हेलो, डॉक्टर ऑस्कर बोल रहा हूँ, मदाम लॉरेन बोल रही हूँ, डॉक्टर ऑस्कर, लॉरेन ने इस बार नरम लहजे में कहा। यस मदाम, फरमाइए, मेरे लायक क्या हुक्म है, डॉक्टर ऑस्कर ने इसी तरह बावकार से लहजे में कहा। डॉक्टर ऑस्कर, पाकिस्तानी एजेंट कॉस्को को तबाह करने के लिए स्पार्गो में दाखिल हो चुके हैं। हम इन्हें तलाश कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि हम इन्हें ट्रेस करके इनका खात्मा कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद जब तक ये एजेंट हलाक ना हो जाएं, आपने भी इंतहाई मोहतात रहना है, लॉरेन ने कहा। आप कतई बेफिक्र रहें मादाम, कॉस्को में तो कोई मक्खी भी दाखिल नहीं हो सकती, डॉक्टर ऑस्कर ने कहा। मुझे बताया गया है कि मास्टर क्लिफ का नायब रिचर्ड आपका दोस्त रहा है और इससे आपके बारे में काफ़ी कुछ मालूमात हासिल हैं, और इससे इन पाकिस्तानी एजेंटों ने कॉस्को के बारे में भी पूछगछ की है और फिर इसे हलाक कर दिया है। इसलिए मैंने आपको फ़ोन करके एहतियात की बात की है। सॉरी मदाम, मैं किसी रिचर्ड को नहीं जानता और मुझे स्पार्गो आए हुए 4 साल हो गए हैं। यहाँ मैं किसी रिचर्ड से मिला भी नहीं हूँ, इसलिए आप बेफिक्र रहें। आपको किसी ने गलत इतला दी है, और अगर रिचर्ड नाम का कोई मेरा दोस्त होता भी सही तो कॉस्को की अहमियत को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। दुनिया भर के एजेंट इसको ट्रेस करने की कोशिश करते रहे हैं, इसलिए इसे मैं कैसे कॉस्को के बारे में कुछ बता सकता था, डॉक्टर ऑस्कर ने कहा। तो लॉरेन के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात फैलते चले गए। ठीक है, अब मेरा इत्मीनान हो गया है, इसके बावजूद आप मोहतात रहें। और हाँ, इस पाकिस्तानी एजेंट ने मुझे कॉल करके कहा है कि कोई काफरिस्तानी एजेंट कॉस्को में मौजूद है, जिसका मिशन ये है कि वो BX मिसाइलों को पाकिस्तान पर फायर कर दे। क्या ऐसा मुमकिन है? काफरिस्तानी एजेंट और कॉस्को में? हैरत है मदाम लॉरियन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? कॉस्को में तो कोई भी काफरिस्तानी एजेंट दाखिल ही नहीं हो सकता। कॉस्को जैसे अहम तरीन पॉइंट पर कोई गैर मुल्की एजेंट कैसे दाखिल हो सकता है? यहाँ मौजूद हर फर्द की इंतहाई सख्त इंक्वायरी होती है। इसकी पर्सनल फाइलें कॉस्को के आला हुकाम तैयार कराते हैं, और फिर ये बात तो इंतहाई मज़ाक का खेस है कि कोई एजेंट BX मिसाइलों को पाकिस्तान पर फायर कर देगा। ये तो इस कदर अहमकाना बल्कि बचकाना बात है कि इसे सुनकर ही हंसी आती है। BX मिसाइल आपके ख्याल में पिस्टल है कि इसको हाथ में लिया और निशाना लेकर ट्रैगर दबा दिया और मिसाइल फायर हो गए? आई एम सॉरी मदाम, आपने शायद अभी तक सिर्फ फिल्मों में ही मिसाइल देखे हैं, डॉक्टर ऑस्कर ने कहा। तो लॉरेन के चेहरे पर इंतहाई शर्मिंदगी के तासुरात उभर आए। आई एम सॉरी डॉक्टर ऑस्कर, बहरहाल आप मोहतात रहें, लॉरेन ने कहा और रिसीवर रख दिया। इस अहमक इमरान ने वाकई मुझे शर्मिंदा करा दिया है। नॉनसेंस, लॉरेन ने होंठ भींचते हुए कहा और कुर्सी से उठकर साइड की दीवार में मौजूद
ड्रेसिंग रूम की दरवाजे की तरफ बढ़ गई।